वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आज मैं 26 जून 2024 डेली करंट अफेयर को लेकर उपस्थित हूँ। महत्वपूर्ण प्रश्न है इस वीडियो में, तो दोस्तों वीडियो देखें और अपने साथियों को सोशल साइटों और स्टडी ग्रुपों पर शेयर करें। दोस्तों, मेरा हमेशा प्रयास रहा है कि बेहतर से बेहतर कंटेंट, बेहतर जानकारी, बेहतर प्रश्नों का चुनाव और आने वाले परीक्षाओं को ध्यान में रखकर प्रश्न को मैं लाने का प्रयास करता हूं जो कि आने वाली परीक्षाओं के दौरान दिखाई पड़े। तो दोस्तों, आज का वीडियो महत्वपूर्ण है। आप इस वीडियो को देखें और अपने साथियों को सोशल साइटों और स्टडी ग्रुपों पर शेयर करें। सबसे पहले सबसे तेज जानकारी, नवीनतम अपडेट, रिकॉर्डों से अपडेट आपको वीडियो में उपलब्ध करा रहा हूं। फर्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला सिटी ऑफ लिटरेचर नगर कौन बना? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न। आप शुरू में ऑप्शन ए कोझिकोड केरल, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए। 23 जून 2024 को केरल के स्वशासन मंत्री एम.बी. राजेश ने कोझिकोड को यूनेस्को के सिटी ऑफ लिटरेचर का दर्जा मिलने की घोषणा की। कोझिकोड अरब सागर के तट पर स्थित एक नगर है। कोझिकोड का लिटरेसी रेट 96.8% है। यूनेस्को ने कोझिकोड को भारत का पहला सिटी ऑफ लिटरेचर घोषित किया। कोझिकोड में हर साल केरल साहित्य महोत्सव का आयोजन किया जाता है। कोझिकोड केरल राज्य का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। इसे पहले कालीकट के नाम से जाना जाता था। कोझिकोड नाम कोइल कोटा किले से लिया गया, जिसका मतलब है किले बंद महल है। कोझिकोड केरल के बारे में जानकारी, पहले कालीकट कहा जाता है। यूनेस्को के द्वारा भारत के पहले साहित्यिक शहर के रूप में मान्यता दी गई। 2023 में यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क की साहित्य श्रेणी में स्थान मिला। केरल में सरकार ने 23 जून 2024 को कोझिकोड में साहित्य का शहर दिवस के रूप में घोषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जून 2024 में सोनी पिक्चर के एमडी एंड सीईओ कौन बने? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए प्रदीप खरोला, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए। 24 जून 2024 को सोनी पिक्चर नेटवर्क्स इंडिया ने गौरव बनर्जी को मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सीईओ नियुक्त किया। गौरव की नियुक्ति एनपी सिंह की जगह हुई, जिन्होंने 25 साल तक सोनी ग्रुप में काम किया। गौरव बनर्जी की नियुक्ति 26 अगस्त या उससे पहले प्रभावी हो जाएगी। गौरव बनर्जी फिलहाल डिज्नी प्लस हॉट स्टार के कंटेंट एग्जीक्यूटिव हैं। वे स्टार भारत हिंदी और इंग्लिश मूवीज, किड्स एंड इंफोटेनमेंट और रीजनल ईस्ट के बिजनेस हेड बनाए गए थे। इस दौरान उन्होंने कई भाषाओं में कंटेंट को एग्जीक्यूटिव किया और फिल्मों का नेतृत्व भी किया। गौरव ने अपने कैरियर की शुरुआत मीडिया न्यूज चैनल में एंकर से की थी। उन्होंने दिल्ली जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी से फिल्म मेकिंग और टीवी प्रोडक्शन में मास्टर की डिग्री हासिल की। दोस्तों, हाल में नई नियुक्तियों के बारे में जानकारी, बीएसएनएल में निदेशक उद्यम सुधाकर राव पापा को नियुक्त किया गया। गृह मंत्रालय ने अश्वनी कुमार को दिल्ली नगर निगम का आयुक्त नियुक्त किया। धनलक्ष्मी बैंक ने अजीत कुमार केके को प्रबंध निदेशक बनाया। अनुराग बत्रा को अंतर्राष्ट्रीय टेलीविजन अकादमी का सदस्य चुना गया। तिरुमाला तिरुपति देवस्थान के नए एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जे श्यामला राव नियुक्त हुए। उपेंद्र द्विवेदी नए थल सेना प्रमुख नियुक्त हुए। इंद्रपाल सिंह बिंद्रा सीसीआई के सचिव नियुक्त
हुए राकेश रंजन को कर्मचारी चयन आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। राजप्रीत सिंह ग्रामीण विकास विभाग के निदेशक नियुक्त हुए। ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल इंडिया ने गिरीश तांती को नया अध्यक्ष नियुक्त किया। यूवीसीई के पहले निदेशक यश त्रिपाठी बने। सुरमा पाड़ी उड़ीसा विधानसभा की दूसरी महिला अध्यक्ष बनी। दोस्तों आपको बता दूं, उड़ीसा की पहली विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष थी परिमिला मलिक। लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि महताब बने। और दोस्तों कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक ने अभी हाल में राष्ट्रीय पुरस्कार जीता। बीएल के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक मनोज जैन बने। आईएमसी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष संजय मारीवाला बने। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के सचिव के रूप में अतुल कुमार चौधरी को नियुक्त किया गया। एएनआई के महानिदेशक प्रदीप सिंह खरोला बने। तो दोस्तों ये रहे हाल के नवीनतम नियुक्तियां। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसने फिलिस्तीन को आधिकारिक तौर पर मान्यता दी है? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए आर्मानिया। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए। 21 जून 2024 को आर्मेनियाई विदेश मंत्रालय ने आधिकारिक तौर पर फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता देने की घोषणा की। इस फैसले को इजरायली सरकार ने विरोध किया है। आर्मेनिया गाजा में युद्ध के दौरान फिलिस्तीन को मान्यता देने वाला नया देश बन गया। आर्मेनियाई पश्चिमी एशिया और यूरोप के काकस इलाके में स्थित पहाड़ी देश है। आर्मेनिया से पहले स्पेन, आयरलैंड और नॉर्वे ने फिलिस्तीन को मान्यता दी थी। इस वजह से इजराइल ने मैड्रिड, डबलिन और ओस्लो से अपने राजदूतों को वापस बुला लिया। फिलिस्तीन को दुनिया के 145 से ज्यादा देशों ने मान्यता दे रखी है। हमास के हमलों के जवाब में 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल ने गाजा पट्टी पर क्रूर हमले शुरू किए थे। इस जंग में अब तक 35,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, महत्वपूर्ण क्वेश्चन, हाल में वर्ल्ड टेबल टेनिस कंटेंडर सिंगल खिताब किसने जीता? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए श्रीजा अकुला। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए। 23 जून 2024 को श्रीजा अकुला ने लागोस में वर्ल्ड टेबल टेनिस कंटेंडर सिंगल खिताब जीत लिया है। श्रीजा अकुला का यह खिताब हासिल करने वाली दोस्तों वह भारत की पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी। श्रीजा अकुला महिला सिंगल में भारत की फर्स्ट रैंक की खिलाड़ी हैं। फाइनल में श्रीजा ने चीन के डिंग एजी को 10-12, 11-9, 11-6, 11-8, 11-6 स्कोर के साथ 4-1 से हराया। 25 साल की श्रीजा ने सेमीफाइनल में अपने देश के हमवतन सुथार्था मुखर्जी को हराया था। श्रीजा और उनकी जोड़ीदार अर्चना कामत ने महिला डबल्स का खिताब भी अपने नाम कर लिया। इस जोड़ी ने हमवतन यशस्विनी घोरपड़े और दिया पराग चीतले को 3-0 से हराया। स्टार पैडलर श्रीजा अकुला पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर चुकी हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं 2022 में उन्हें अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जून 2024 में खुफिया ब्यूरो आईबी के प्रमुख तपन कुमार डेका को कितने साल का सेवा विस्तार दिया गया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन डी 1 वर्ष। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी। खुफिया ब्यूरो आईबी के प्रमुख तपन कुमार डेका को जून 2025 तक 1 साल का सेवा विस्तार दिया गया। कार्मिक मंत्रालय के आदेश में यह जानकारी दी गई। दोस्तों हिमाचल प्रदेश के 1988 बैच के भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस अधिकारी हैं डेका। आदेश में कहा गया कि मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने 30 जून 2024 से आगे
1 वर्ष की अवधि के लिए खुफिया ब्यूरो के निदेशक के रूप में डेका की सेवा में विस्तार को मंजूरी दे दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का पहला एशियाई किंग वल्चर प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश इस प्रश्न का सही उत्तर है। लाल सिरे वाले गिद्धों के लिए दुनिया का पहला संरक्षण प्रजनन केंद्र उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में स्थापित किया जाएगा। यह गिद्ध एशियन किंग वल्चर के नाम से भी प्रसिद्ध है। यह प्रजाति 2007 से अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ की लाल की दोस्तों ये फिर से सुने, यह प्रजाति 2007 से अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ की लाल सूची में सूचीबद्ध है। इस केंद्र का नाम जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र होगा। उत्तर प्रदेश के बारे में जानकारी। उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी। राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। राजधानी है लखनऊ। लोकसभा की सीट है 80, राज्यसभा की सीट 31, विधानसभा की सीट 403। उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर। उत्तर प्रदेश की ई रिक्शा चालक आरती को यूके के महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मथुरा के प्रसिद्ध सांची क्राफ्ट को जीआई टैग मिला। महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का शिलान्यास कुशीनगर में किया गया। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना का अनुदान 15,000 से बढ़ाकर 25,000 किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जून 2024 में किसे विश्व शिल्प नगरी का दर्जा मिला? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए श्रीनगर। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए। जम्मू कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर को विश्व शिल्प परिषद द्वारा आधिकारिक तौर पर विश्व शिल्प नगरी का दर्जा दिया गया। विश्व शिल्प नगरी का दर्जा मिलने से हथकरघा और हस्तशिल्प क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा और साथ ही इससे यहाँ के पर्यटन और बुनियादी ढांचे के विकास को लाभ मिलेगा। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि श्रीनगर को मिला यह सम्मान यहाँ के कारीगरों की कड़ी मेहनत और असाधारण प्रतिभा का प्रमाण है तथा यह श्रीनगर की सांस्कृतिक समृद्धि को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी प्रदीप खरोला। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी। प्रदीप सिंह खरोला 1985 बैच के भारतीय प्रशासनिक अधिकारी हैं। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने प्रदीप सिंह खरोला को शिक्षा मंत्रालय के एनटीए के महानिदेशक के पद का अतिरिक्त प्रभार सौंपे जाने को मंजूरी दे दी। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए के बारे में जानकारी। इसकी स्थापना नवंबर 2017 में हुई थी। प्रदीप कुमार जोशी एनटीए के वर्तमान अध्यक्ष हैं। यह शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग के तहत एक स्वायत्त एजेंसी है। इसे उच्च शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश फेलोशिप के लिए प्रवेश परीक्षा आयोजित कराने के लिए स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 53वीं जीएसटी परिषद की बैठक की अध्यक्षता कहाँ की? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए नई दिल्ली। इस प्रश्न का सही उत्तर है। 22 जून 2024 को केंद्रीय वित्त और कारपोरेट मामले की मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में दिल्ली में 53वीं वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी परिषद की बैठक हुई। परिषद ने दूध के डिब्बे और सोलर कुकर जैसी वस्तुओं पर कर लगाने की सिफारिश की और कुछ प्रकार के किराए के आवासों में रहने वाले छात्रों के लिए कुछ राहत की घोषणा की। हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के सेब किसानों को राहत देने के लिए इसने कॉटन पर जीएसटी 18% से 12% कर दी। जीएसटी के बारे में जानकारी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 279A(1) के तहत उल्लेखित जीएसटी परिषद जीएसटी से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर केंद्र और राज्यों की सिफारिशें करने के लिए जिम्मेदार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महत्वपूर्ण क्वेश्चन, राज्यसभा में सदन के नेता कौन बनाए गए? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए
जेपी नड्डा इस प्रश्न का सही उत्तर है। वर्तमान में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा को राज्यसभा में सदन का नेता बनाया गया। अभी तक राज्यसभा में सदन के नेता पीयूष गोयल थे। जेपी नड्डा 2 अप्रैल 2024 को राज्यसभा के सदस्य बनाए गए थे। राज्यसभा के बारे में जानकारी। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 80 राज्यसभा के गठन का प्रावधान करता है। राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 हो सकती है, परंतु वर्तमान में यह संख्या 245 है। इनमें से 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा से संबंधित क्षेत्रों से चुनाव करता है और राज्यसभा में एससी और एसटी के लिए कोई सीट आरक्षित नहीं है। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है और इसे भंग नहीं किया जा सकता है। राज्यसभा के 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त हो जाते हैं। वर्तमान राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ हैं। और दोस्तों, राज्यसभा के सभापति हैं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ हैं। वर्तमान में राज्यसभा के उप सभापति हरिवंश नारायण सिंह हैं। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होना चाहिए। दोस्तों, प्रश्नों का चयन, प्रस्तुतिकरण और बेहतर जानकारी, रिकॉर्डों से अपडेट अगर आपको अच्छी लगी तब आप इस वीडियो को सोशल साइटों और स्टडी ग्रुपों पर शेयर करें। सबसे पहले सबसे तेज जानकारी, नवीनतम अपडेट और प्रमुख रिकॉर्डों की जानकारी के लिए आप स्टडी जोन पीसी को फॉलो करें और सब्सक्राइब करें नवीनतम जानकारी, नवीनतम अपडेट के लिए। तो दोस्तों, आज के इस अंक से मैं विदा ले रहा हूं। अगले अंक में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।